अब तक आप बायोलॉजिकल डायग्राम पावर पॉइंट या बायो रेंडर से बना रहे थे, जहां स्क्रैच से डिज़ाइन करना पड़ता था। अब एक एआई टूल है जो इंस्टेंटली प्रोफेशनल डायग्राम जनरेट करता है। चलिए देखते हैं। फिक्सपैड.ai पे जाएं और फिर उसमें साइन इन बटन पे टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट से या फिर ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट का चूज करता हूँ और इससे लॉगिन करता हूँ। और एक बार लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप 3 तरीके से अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप उस पर नॉर्मल टेक्स्ट दें यानी प्रॉम्प्ट दें तो वो इमेज बना के देगा, और दूसरा है कि आप अपने कोई भी नॉर्मल स्केच दें तो वो उसको एक 3D इमेज में कन्वर्ट करके दे देगा। और लास्ट ऑप्शन है कि इमेज से ही वो इमेज को समझ के एक नई इमेज उससे बेटर क्रिएट करके देगा। तो हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है बाय टेक्स्ट। तो यहाँ पे बाय टेक्स्ट पे ये बाय डिफॉल्ट खुला होगा, अगर ना खुला हो तो आप बाय टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हैं, और यहाँ से आप अपने जो इमेज है उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इमेज किस साइज की होनी चाहिए। यहाँ से आपके पास अब मॉडल चूज करने का भी ऑप्शन होगा कि नैनो बनाना 2 जो कि गूगल के द्वारा है उसको यूज करना है, या फिर चैट जीपीटी का इमेज 2.0 जो कि सबसे न्यूएस्ट मॉडल है। यहाँ पे आपको क्रेडिट्स भी शो होगा कि एक इमेज जनरेशन में कितने क्रेडिट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। यहाँ पे जैसे मैंने कि अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है फुल, और अब यहाँ से मैं मान लीजिए एक्सपर्ट रेशियो यूज करता हूँ 16:9, और मैं यहाँ पे नैनो बनाना 2 को ही लगे देता हूँ और यहाँ पे सेंड करता हूँ प्रॉम्प्ट को। अब यहाँ पे ये इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले, तो इसको प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने का इंतजार करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज जनरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग राइट साइड पे अपनी इमेज का फुल व्यू देख सकते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए आप इस पे सिंपली क्लिक करिए राइट साइड पे इमेज पे, और अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिख रहे होंगे जैसे एडिट टेक्स्ट, एसवीजी वेक्टर, एडिट इन कैनवास, एक्सपोर्ट का। ये सारे ऑप्शन का आप यूज करके, जैसे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आप यूज करके इमेज को डायरेक्टली पीएनजी या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आपको मान लीजिए इसमें कोई टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाइए और उस पर क्लिक कर दिए तो ये जितने भी इमेज पे टेक्स्ट होंगे उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेगा और उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से कि मुझे ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं नीचे दिख जाएगा कि क्या एक्चुअल टेक्स्ट है और उसको किससे चेंज करना है। लेट्स से मैं इसकी जगह लिखना चाहता हूँ दिस इज आर टेस्ट फिगर। इस पे क्लिक लिखने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई क्लिक कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट से चेंज कर देगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है कि टेक्स्ट अपडेटेड, और यहाँ पे इमेज में एक्चुअली टेक्स्ट अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक और मिलेगा कि एडिट इन कैनवास। अब आप चाहे तो इस इमेज को कैनवास में एडिट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट इन कैनवास, एक अलग से कैनवास ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइक कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, उसको मूव करने का, फुल पेज को मूव करने का, और पेंसिल से कुछ ना क्रिएट, मान लिया आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, और इरेज करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए यहाँ पे पूरी इमेज कर सकते हैं आप चाहे तो। और ऐसे ही करके यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, लाइक कि एरो ऐड करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए नया, और यहाँ पे आप चाहे तो कोई स्टिकी नोट भी ऐड कर सकते हैं साइड में, ऊपर नीचे जहाँ भी, और इमेज भी आप कोई नई ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने ये डायग्राम उठाया और इसको ऐड कर लिया। अब मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ इसी सेम इमेज के अंदर, कहीं पे भी इसको पुट कर सकता हूँ और रख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल और भी कई सारे शेप्स दिखेंगे, इसका यूज़ कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर का यूज़ करके कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ सिंपली। और यहाँ पे मुझे एक लेज़र का आइकन मिलेगा, लेज़र का आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और ये ऑटोमेटिकली जस्ट इन सेकेंड्स इरेज हो जाएगा, जैसे कि ये। और यहाँ पे मैं फ्रेम्स भी ऐड कर सकता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे चाहूँ तो मैं कुछ भी ऐड कर लूँ, लिख लूँ, एंड यहाँ पे कुछ मैं आपको डिलीट करना हो तो सेलेक्ट कर लिए। और ऐसे ही करके कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, आप इनका यूज़ करके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और नए तरीके देख सकते हैं इस इमेज को एडिट करने के। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर।
तो वापस से मैं सेम डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है बाय स्केच का ऑप्शन। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अब मैं इसको एक इमेज दूँगा, यानी स्केच इमेज, और इससे बोलूँगा कन्वर्ट दिस स्केच टू अ रियल लाइफ फोटोसिंथेसिस डायग्राम, और मैं सिंपली इसको सेम मॉडल का यूज़ करके इसको सेंड कर दूँगा। तो अगेन ये इस स्केच को एक रियल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्केच वापस से एक डायग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप सेम ये वो चीज़ें जो आपने यहाँ पे बाय टेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को डाल के की थी, वो सेम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट को एडिट करना, उसको कैनवास में करना, एक्सपोर्ट करना या फिर एसवीजी वेक्टर में कन्वर्ट करना। ये सारे ऑप्शन आपको अगेन यहाँ पे सेम मिलते हैं। अब आप चाहे तो बाय इमेज का ऑप्शन यूज़ करके कोई भी इमेज को बेटर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इमेज चूज़ करनी होगी। इमेज चूज़ करने के बाद आप जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ डालेंगे उसको डाल के सेंड करिए, एंड सेम जैसे कि आपने ऊपर बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी इमेज क्रिएट हो जाएगी। नाउ इन एसवीजी एक्टर एडिटर में आप देख सकते हैं आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मतलब अभी जो भी आपने चीज़ें कैनवास में एडिट की है फिगपैड के, जैसे कि अभी आपने ये जो इमेज बनी थी, इस इमेज को आपने कैनवास में अभी एडिट करके मैंने दिखाया था इसमें, तो वो सेम प्रोजेक्ट है वो इस वाली एरिया पे आ चुका है। अब जैसे कि मैंने उसको डिलीट कर दिया था तो यहाँ पे ये सब दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट ऐड किया तो सेव्ड है वो, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया था, फोटो ऐड की, तो वो सब चीज़ें अभी भी सेम यहाँ पे सेव्ड रहेंगी अंटिल यू डिलीटेड। एंड आप चाहे तो नया प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इमेज को ऐड करके इसी में एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये फिगपैड जो है इसको चैट जीपीटी और जेमिनी के कंपैरिजन में कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने चैट जीपीटी को सेम प्रॉम्प्ट दिया था जो कि मैंने फिगपैड को दिया है, और उसने कुछ इस तरह की इमेज को जनरेट किया है। इसने भी काफ़ी प्रिसाइज़ली और अच्छी जनरेट की है। अब आपको इसमें उतने फीचर नहीं मिलेंगे जैसे कि एडिटिंग करने का, टेक्स्ट को और इमेजेस ऐड करने का और एक प्रॉपर कैनवास बनाने का। तो इसमें भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पे अपने एडिट्स को डिस्क्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे एडिट्स को डिस्क्राइब करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट को सेंड करेंगे तो ये एक नई इमेज को, मतलब सेम इमेज का रेफरेंस लेके एक नई इमेज बना देगा वो चेंजेस को ऐड करके। और सेम में जेमिनी में भी मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया और इसने ये इमेज जनरेट की है। इसमें हम लोग को उतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि इमेज को फिर से सेम प्रॉम्प्ट के साथ दें, तो बस में लिमिटेड ये है कि आप इसमें पेंसिल का ऐड यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसी सेम इमेज को एडिट करना है तो सिंपल है कि आप इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए और इसी जेमिनी में जाके यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करके अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको देख के सेंड कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे प्रो मॉडल का यूज़ किया था इस इमेज को जनरेट करने के लिए। फास्ट मॉडल में उतनी अच्छी जनरेशन नहीं होती है। और अगर आप रिसर्च पेपर के लिए इसको मोस्टली यूज़ करने वाले हैं तो एक और चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, जो कि क्विलबॉट है, जो कि रिसर्च पेपर राइटिंग में और बेटर इंग्लिश की फ्लुएंसी में हेल्प करता है। तो आप इसमें चाहे तो इसका प्रीमियम फ्री में ले सकते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप चाहे तो जाके उसको भी देख सकते हैं और क्विलबॉट का प्रीमियम फ्री में ले सकते हैं।